तो क्या होता अगर टोनी स्टार्क इन्फिनिटी स्टोन का स्नैप सर्वाइव कर जाते और अभी भी जिंदा होते? तो इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि टोनी स्टार्क सुपर हीरो जोनल छोड़कर अपनी बेटी मोगन स्टार्क और अपनी वाइफ पेपर पोट्स के साथ आराम से रहते और अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी बिताते। या फिर अगर वो स्नैप के बाद बच जाते तो वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करते, क्योंकि स्नैप के बाद वो ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर प्राणी बन जाते और फिर कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता। और फिर वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का कोई ना कोई तरीका भी ढूंढ लेते जिससे कि वो किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकें। तो क्या होता अगर एंड गेम में इन्फिनिटी गॉगलेट पहनकर हल्क की जगह थोर स्नैप करता? और क्या ऐसा करने से वो बच जाता या फिर वो भी टोनी की तरह अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता? तो इसे जानने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि स्नैप के वक्त बहुत सारी गामा रेडिएशन निकलती है और हल्क भी इसी रेडिएशन से बना है, इसीलिए उसने स्नैप किया था। पर यार थोर ने तो इन्फिनिटी वॉर में एक न्यूट्रॉन स्टार तक को झेला है जो कि इससे भी ज़्यादा गामा रेडिएशन छोड़ता है। तो अगर एंड गेम में थोर स्नैप करता तो उसका घंटा कुछ नहीं बिगड़ता। और थोर को स्नैप इसीलिए नहीं करने दिया क्योंकि एंड गेम के टाइम पे थोर का दिमाग हिला हुआ था और वो पूरा बेवड़ा हो गया था। और अगर वो स्नैप करता तो वो अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ज़रूर कोई ना कोई बवाल कर देता। तो क्या होता अगर एवेंजर्स पास्ट में जाकर बेबी थैनोस को मार देते? और क्या ऐसा करने से इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने जितनी भी तबाही मचाई थी उसे रोका जा सकता था? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। और यही चीज़ हमें हल्क ने समझाई भी थी कि अतीत बदलने से प्रेजेंट नहीं बदलेगा। तो अगर एवेंजर्स अतीत में जाकर बेबी थैनोस को मार देते तो वहाँ से एक नई टाइमलाइन शुरू हो जाती, जिस टाइमलाइन में ना तो थैनोस होता और ना ही जो भी इवेंट उसने किए थे वो होते। पर जो हमारी रियल वाली टाइमलाइन है इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता और ये जैसी है वैसी ही रहती। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर एंड गेम में थैनोस स्नैप कर देता तो क्या होता? तो क्या होता अगर एंड गेम में थोर बिल्कुल फिट होता? और तुम्हें तो पता ही है कि थोर ने अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, एसगार्ड को अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए देखा, अपने भाई को खोया। और इन सब के बाद जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हार गए तो थोर डिप्रेशन में चला गया था और पूरा बेवड़ा हो गया था। पर अगर वो एंड गेम में फिट होता तो हल्क की जगह इन्फिनिटी गॉगलेट पहनकर थोर स्नैप करता और वो म्योलनर के लिए और ज़्यादा भर्ती होता। और फिर थैनोस भी थोर को हरा नहीं पाता क्योंकि थोर इन्फिनिटी वॉर वाली गलती दोबारा नहीं करता और सीधा थैनोस के सर पर वार करता। और अगर थोर फिट होता तो शायद आयरन मैन को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ती क्योंकि थोर थैनोस का भरता पहले ही बना देता। तो क्या होता अगर इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन नहीं देते? तो इसे जानने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन दिया ही क्यों। तो जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि आयरन मैन को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन दिया, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। और जो थ्योरी मुझे सबसे सही लगती है वो ये है कि टाइटन ग्रह पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 बिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देखी थी और उसमें एवेंजर्स सिर्फ एक ही बार जीते थे। और तुम्हें क्या लगता है वो पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो वो पॉसिबिलिटी असल में ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन दे देंगे और वो आधा ब्रह्मांड खत्म कर देगा। और फिर 5 साल बाद एवेंजर्स और थैनोस में फिर से युद्ध होगा जिसमें एवेंजर जीत जाएंगे। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि इस युद्ध को जीतने के लिए आयरन मैन को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन नहीं देते तो ये कुछ भी नहीं होता जो अब तक हुआ है और थैनोस सारे एवेंजर्स को मार देता और पूरे ब्रह्मांड पर राज करता।